एक घने जंगल के बीचों बीच जिंदगी अपने पूरे रंग में थी। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव एक अलग धुन में गा रहा था। हर तरफ आवाजें और रंग ही रंग थे। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाजें और हवा की सरसराहट एक अद्भुत संगीत बना रही थी। बड़े बड़े पेड़, पुराने और ज्ञानी, ऊपर एक हरा भरा छत बना रहे थे जिससे धूप हरी हरी किरणों में बदल रही थी। ये पेड़ सदियों से यहाँ खड़े थे, जैसे समय के गवाह हों। हवा में कीड़ों की भनभनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई अनदेखा जानवर नीचे झाड़ियों में से गुजर रहा हो। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर आवाज का एक मतलब था। बंदर खुशी से चिल्ला रहे थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे थे। उनकी आवाजें घने पत्तों से गूंज रही थीं। उनकी हरकतें जंगल की जीवंतता को और बढ़ा रही थीं। रंग बिरंगे तोते हवा में उड़ रहे थे। उनके पंख हरे भरे हरियाली के सामने एक अलग ही रंग बिखेर रहे थे। उनकी उड़ान में एक अद्भुत सौंदर्य था, जैसे वे जंगल की आत्मा को चित्रित कर रहे हों। जंगल का फर्श जीवन से भरपूर था। हिरणों के पैरों के निशान, सांपों के रेंगने के निशान और अनगिनत कीड़ों की चहल पहल से सजी एक सुंदर कढ़ाई। यहाँ हर कदम पर एक नई कहानी थी। एक हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी, अपने साथ खिले हुए फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू ला रही थी। यह हवा जंगल की आत्मा को जीवित रखती थी, हर सांस में एक नई ताजगी भरती थी। यह खूबसूरती और खतरे दोनों की जगह थी, जहां जीवन एक नाजुक संतुलन में फलता फूलता था। हर जीव अस्तित्व के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाता था। यहाँ हर जीव का एक उद्देश्य था, एक भूमिका थी। जंगल लगातार बदलने वाला स्थान था, फिर भी इसमें एक अनोखी बात थी। प्राचीन ज्ञान की एक भावना जो पेड़ों से फुसफुसाती थी और हर जीवित चीज के दिल में गूंजती थी। यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा था, हर पत्ती, हर शाखा में बसा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी धारा बह रही थी, जिसका पानी साफ और ठंडा था। यह धारा जंगल की नसों की तरह थी, जो जीवन को हर कोने तक पहुंचाती थी। इस धारा के किनारे कई जानवर पानी पीने आते थे, एक साथ, एक ही समय पर। यह दृश्य जंगल की एकता और सामंजस्य को दर्शाता था। जैसे जैसे सूरज ढलता, जंगल एक नए रंग में रंग जाता। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखर जाते और जंगल एक शांतिपूर्ण नींद में डूब जाता। रात होते ही जंगल में जुगनू चमकने लगते, जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर उतर आए हों। यह दृश्य एक जादुई माहौल बनाता था, जो जंगल की रहस्यमयी सुंदरता को और बढ़ा देता था। एक धूप वाली दोपहर, जब सूरज पेड़ों के बीच लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था, जंगल की हरियाली में एक अद्भुत चमक थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थीं, मानो सोने की बौछार हो रही हो। मिलो नाम का एक छोटा बंदर अपने झुंड से बिछड़ गया। वह अपने परिवार से दूर, अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। वह एक रसीले आम के पीछे भाग रहा था, जो उसकी भूख मिटाने के लिए काफी था। आम की मिठास और उसकी सुगंध ने मिलो को अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी फुर्तीली टांगें उसे शाखाओं के बीच तेजी से ले जा रही थीं, मानो वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी हर छलांग उसे आम के करीब ले जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर भटक गया है। वह अपने झुंड से बहुत दूर आ चुका था और अब उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। डर के मारे मिलो रुक गया। उसकी छोटी छोटी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। उसकी चमकदार आंखें अपरिचित परिवेश को देख रही थीं। हर दिशा में उसे अजनबी पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही थीं। वह एक नीचे लटकी हुई शाखा पर कूद गया ताकि उसे बेहतर दृश्य मिल सके। वह ऊंचाई से चारों ओर देखने लगा और उलझन में अपना सिर खुजलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। तभी उसे दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जानवर आ रहा हो। यह आवाज जंगल की शांति को भंग कर रही थी, जैसे दूर से बादल गरज रहे हों। मिलो ने सोचा कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन यह आवाज कुछ और ही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और पत्ते घबराहट से सरसराहट करने लगे। यह कंपन किसी बड़े जानवर के कदमों का संकेत था। मिलो डर के मारे उस शाखा से चिपक गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां शाखा को कसकर पकड़ रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह घबराहट में इधर उधर देख रहा था। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, उसने सावधानी से पत्तों से झांका, यह जानने के लिए कि आखिर यह आवाज किसकी है। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह जानना चाहता था कि यह रहस्यमयी आवाज किसकी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था।
धीरे धीरे खुले में एक विशाल हाथी आ रहा था। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी। उसकी झुर्रियों वाली धूसर त्वचा पर मिट्टी और पत्तों का लेप लगा हुआ था। यह हाथी जंगल के जीवन का प्रतीक था। हाथी इतना विशालकाय था जितना मिलो ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई अद्वितीय थी। उसका विशाल शरीर आसपास की हर चीज को बौना बना रहा था। मिलो ने सोचा। मिलो और हाथी की आंखें मिली और उस पल में एक अनकहा संबंध बन गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे मिलो कभी नहीं भूलेगा। मिलो को अब डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है और इस विशाल जंगल में भी दोस्ती और सुरक्षा मिल सकती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल में एक शांतिपूर्ण माहौल छा गया। मिलो ने अपने नए दोस्त के साथ इस अद्भुत दिन का अंत किया। मिलो हैरानी से देखता रहा। उस हाथी का नाम राजा था। वो अपनी सूंड से सबसे ऊंची शाखाओं से पत्ते तोड़ रहा था। राजा को मिलो की मौजूदगी का पता ही नहीं था। उसका ध्यान अपनी भूख मिटाने पर था। मिलो ने हिम्मत जुटाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का फैसला किया। उसने अपनी भूख पर था। मिलो ने हिम्मत जुटाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से आवाज लगाई, हेलो। राजा रुक गया। उसके बड़े बड़े कान मिलो की दिशा में घूम गए। धीरे धीरे उसने अपना विशालकाय सिर घुमाया। उसकी गहरी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं, क्योंकि वह शाखा पर बैठे छोटे से बंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मिलो को आश्चर्य हुआ। राजा उसकी मौजूदगी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। वास्तव में एक धीमी गड़गड़ाहट, जिसे मिलो को जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक हंसी थी, राजा की छाती से गूंज उठी। अरे नमस्ते छोटे, राजा ने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती थी। तुम्हें जंगल के इस हिस्से में क्या लेकर आया है? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मिलो और राजा की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे अपना अपना दिन साथ में जंगल घूमने में बिताते थे। मिलो राजा की पीठ पर सवार होकर जाता था। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। राजा की चाल धीमी और स्थिर थी, जबकि मिलो की चंचलता और ऊर्जा ने उनके सफर को रोमांचक बना दिया था। राजा को मिलो की संगति पसंद आती थी। छोटे बंदर की मस्ती और जोश उसके दिनों को खुशनुमा बना देते थे। मिलो की हरकतें और उसकी कहानियां राजा के दिल को खुश कर देती थीं। हालांकि एक दिन जंगल में बेचैनी छा गई। जानवरों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे कि वे किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहे हों। कभी हरे भरे पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पत्तियां बेरहम धूप में भूरी और कुरकुरी होने लगीं। जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह सूखे और बंजर भूमि ने ले ली थी। कभी पानी से लबालब रहने वाले तालाब अब कीचड़ के छोटे छोटे गड्ढों में सिमट कर रह गए थे और हवा में भारीपन और सन्नाटा छा गया था। तालाबों का पानी सूख चुका था और जानवरों के लिए पानी की तलाश एक कठिन चुनौती बन गई थी। जानवर बेचैन हो उठे। उनकी हमेशा की चंचलता चिंता भरी फुसफुसाहट में बदल गई। वे एक दूसरे से पूछते थे कि अब क्या होगा और कैसे वे इस संकट का सामना करेंगे। सूखा आ गया था, जिससे कभी फलते फूलते जंगल पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। जंगल की सुंदरता और उसकी समृद्धि अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। भोजन और पानी दुर्लभ हो गया और जंगल की प्रचुरता के आदि जानवर कमजोर होने लगे। वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। मिलो और राजा ने भी सूखे का असर महसूस किया। उनकी दोस्ती अब एक नई परीक्षा से गुजर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए एक साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। राजा, जिसे भारी मात्रा में भोजन और पानी खाने की आदत थी, अब उसे अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। मिलो, जो हमेशा फुर्तीला और चुस्त रहता था, उसे अपनी भूख मिटाने के लिए फल और कीड़े मिलना मुश्किल हो गया था। उसकी ऊर्जा कम हो गई थी और उसकी हंसी अब जंगल में गूंजती नहीं थी। मिलो और राजा को अब एक साथ मिलकर इस संकट